सत श्री अकाल जी, ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ प्रभ सिद्धू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के उपर होए हमले तो बाद सियासत काफ़ी भखी हुई है। तुहानूं दस दी कि एक जनता दरबार है जिहड़ा वो रेखा गुप्ता हुणां दे वल्लों लगाया गया सी, जिथे एक व्यक्ति है जिहड़ा वो जनता दरबार दे विच आया तो उसने अचानक मुख्यमंत्री दे उपर हमला कर दिता ते दस्सिया यह भी जा रहा है कि उसदे वल्लों हथों पाई है जिहड़ी कीती गई ते थप्पड़ तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दे मार दिता गया, जिस तो बाद ये मुद्दा वड्डे पद्धर दे उपर सियासी हो गया। सारियां ही सियासी धरां ने इस दी निंदा की है। उन्हां दा कहना है कि इस तरह एक मुख्यमंत्री दे उत्ते हथ चुकना बहुत ही गलत है ते जदों दूसरे पद्धर ते औरत होवे तां वो बहुत ज़्यादा गलत है। पर इस नूं लैके सियासत इस तरह चल रही है कि जिस तरह भाजपा के वल्लों कहा गया सी कि केजरीवाल के उपर जो साई सुट्टी गई सी तो उन्होंने कहा सी कि देख लो सुट्टी गई है या सटवाई गई है। तो यो सवाल हुण आम आदमी पार्टी भी चुक रही है कि यह हमला किया है या करवाया गया। इस वक्त मनजिंदर सिरसा होर वख-वख जिहड़े विरोधी धिर ने उन्हां दे आगू सब ने अपने विचार साझे कीते ने। की कहना उन्हां दा आओ सुणदे हां। रेखा गुप्ता जी जनता को आके साधारण तौर से हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना सुरक्षा के मिलती हैं। ऐसी वीडियो में उसकी जानकारी थी। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक ज़मीन पर गिरा कर रखा। उसने हमला करने की उसकी जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है और ये बात भी स्पष्ट है कि वो केवल हमले के पर्पज़ से ही आया था। उसके हाथ में कोई जन सुनवाई का कागज़ भी नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं थी। और क्योंकि उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली हैं कल की, जो जब वो वहाँ पर शालीमार बाग गया है और यहाँ की वीडियो भी मिली है, इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था। और रेखा गुप्ता जी ठीक हैं, जैसे अभी परवेज जी ने बताया, जन सुनवाई जारी रहेंगी, हर तरीके से पब्लिक को इंटरेक्शन उनकी जारी रहेगी और दिल्ली के काम किसी सूरत में ही नहीं रुकेंगी। एक महिला मुख्यमंत्री को ऐसा ना माना जाए कि महिला होने के नाते को हमला करेगा तो उनको डराएगा धमकाएगा तो उनके काम में कोई फ़र्क आएगा। जन सुनवाई भी जारी रहेगी और दिल्ली के विकास के लिए निरंतर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक शेर की तरह काम करेंगी और किसी भी तरीके का उनके मन के ऊपर दिल्ली के लोगों के काम को लेकर रुकने का कोई भी कारण नहीं है। इसलिए बस हम ये बताना चाहते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हजारों लोगों से मिलती हैं। अक्सर आपने देखा है कि वो इस चीज़ में सुरक्षा को बीच में नहीं आने देती और एक जनप्रतिनिधि का ये फर्ज भी बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को सहूलत देकर मिला जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही कारण मुझे लगता है कि उसके ध्यान में था कि हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना किसी सुरक्षा के मिलती हैं, इसी का उसने लाभ उठाने की कोशिश की। मानसिक स्थिति क्या है अभी मुख्यमंत्री की, क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल मानसिक तौर पर वो बिल्कुल ठीक हैं और उनको मन में दिल्ली की सेवा के प्रति अच्छे भाव भी हैं और दृढ़ निश्चय के साथ वो अपनी सेवा में करेंगी। वो अपने निश्चय से और अपनी दिल्ली की सेवा के प्रति किसी तरीके से भी निडोल हैं, बिल्कुल नहीं डोल। अभी उनकी एमएलसी हो रही है और पुलिस द्वारा कौन व्यक्ति था, क्या उसके दिमाग में था, क्या उसकी साजिश थी, मगर अभी जो पता लगा है कि वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। तो हमले में मुख्यमंत्री जी को चोट आई है। अभी मुख्यमंत्री जी की एमएलसी चल रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, बाकी और जो आगे की जानकारी होगी वो आपको बताएंगे। देखिए, चोट उनके हाथ में आई है, उनके शोल्डर में आई है और उनके सर में आई है। तो अभी डॉक्टर उनको देख रहे हैं और उसके साथ में क्योंकि पुलिस केस है तो एमएलसी भी बन रही है। मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है
तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं, कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ, और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने, क्या कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है, थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच में हाथ पकड़कर खींचा या साड़ी पकड़कर? हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। आरोपी का कोई नाम वगैरह मुझे कुछ लगता तो पता लगा मुझे होगा लगता है सर? पुलिस बहुत देर हो गई अपनी है, जांच कर रही है। नाम तो पता ही चल गया ऐसा होगा। ऐसा कहाँ से आया? ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना, पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। प्लान करके आया था, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से भी मार करने की कोशिश की है कोई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। प्लान करके आया था। देखिए, मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है, और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, एक मिनट, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है, और इनके स्वभाव में है कि जनता से जाके मिलती है। तो उसका अवसर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से तो भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका अवसर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने जन सुनवाई चलती रहेगी, जन सुनवाई चलती रहेगी। मैं कह नहीं सकता प्लान करके आया, लेकिन अचानक एग्रेसिव हुआ तो पता चलेगा। जन सुनवाई चलती रहेगी, और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूंगी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਲੇਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।